हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को सर जी क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के जो सीरीज चल रहे थे उसका हम लोग और एक वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के बीच में। आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग सल्फर के बारे में जानेंगे। जो सल्फर जो है उसका कौन कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, जैसे कि रिंग स्ट्रक्चर, क्राउन शेप स्ट्रक्चर, दोनों का डिटेल से जानकारी लेंगे और उसको हम लोग डॉट स्ट्रक्चर अपने हाथों से हम लोग बना के उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग वीडियो में बनाना सीखते हैं सल्फर का। तो सल्फर को हम लोग जब इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, उससे पहले हम लोग उसको जानते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो इसका एटॉमिक नंबर होता है सल्फर का वो कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, ये आपका 16 होगा, 16। ठीक है, जब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग निकालने सीख चुके हैं पहले वीडियो में, कि जिसमें हम लोग के, एल और एम में हम लोग निकालेंगे। हम लोग ऐसे भी हम लोग जानकारी होगा कि आपको कि के एल एम जो होता है हम लोग का, ये हम लोग का सेंटर जो होता है, सेंटर से हम लोग फर्स्ट को हम लोग क्या कहते हैं के, फिर क्या हो गया एल, फिर हम लोग क्या कहते हैं एम। इस टाइप का हम लोग जो होता है के एल एम का जो सीरीज चलता है जो 2n² के अनुसार बढ़ता है। तो यहाँ हम लोग देखिएगा सबसे पहले कि आपको इसका हम लोग भरने के लिए कि के में आपका कितना जाएगा। अगर 16 भरना है तो के में हम लोग जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो यहाँ पर क्या होगा इसका 2। ठीक है, एल में जो होगा वो कितना हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, तो हो गया 2 और 8 कितना हो गया 10 हो गया। और कहीं ना कहीं यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा 16 हो गया। अब हम लोग इसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो इसका हम लोग जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वह वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका कितना निकलेगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा आपका 6। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6। तो अब हम लोग यही खेला हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। अब हम लोग आते हैं इसको स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि कैसे होता है। तो सबसे पहले रिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग को कितना लेना पड़ेगा, और हम लोग कितना पढ़े सल्फर का 8 एटम्स को लेके चले हैं। ठीक है, तो कहीं के 8 सल्फर को आपको पहले रिप्रेजेंट करना होगा। तो हम लोग आते हैं, सबसे पहले हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन को हम लोग दिखाते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि ये हमारा एक हो गया सल्फर, फिर इसका जस्ट नीचे आ जाएगा कितना होगा 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7 और 8 है ना। ये हम लोग का 8 कहीं कहीं 8 जो सल्फर के एटम्स आपको दिख रहे होंगे। अब हम लोग इसको हम लोग डॉट के दिखाएंगे, कि डॉट में क्या दिखाएंगे कि कहीं ना कहीं इसको हम लोग को 6 इलेक्ट्रॉन को डॉट में दिखाना है। 6 इलेक्ट्रॉन को हम लोग पहले दिखाते हैं, जिससे मान लो कि ये 2 हो गया। ठीक है, इस सल्फर का बात कर रहे हैं तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन दिखाना पड़ेगा, क्योंकि सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था 6 था। तो यहाँ पर हम लोग 2 हो गया, फिर इसका 4 और 6 हो गया। क्लियर, कहीं ना कहीं ये बॉन्ड बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, क्योंकि यहाँ पर इसको पूरा स्टेबल होने के लिए कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन हम लोग इसको रिप्रेजेंट करवाने के लिए क्या करेंगे, शेयरिंग कराएंगे नेक्स्ट सल्फर से। तो इसका भी हम लोग दिखाइए, इसका देखिए, इसका भी हम लोग ले लेते हैं 6। ठीक है, ये हो गया 6। देखिए आगे साइड देखते जाइएगा कि कहीं ना कहीं शेयर कराएगा, तो ये आप लोग का आगे का सीरीज मिलना चाहिए। इसका भी हम लोग 6 ले लिए। ठीक है, इसका भी हम लोग क्या करेंगे 6 ले लेंगे, 6 हो गया सबका, 6 लेते जाइएगा। ये भी इसका 6 हो जाएगा। अब यहाँ भी देखिए इसका भी 6, इसका भी 6, सबका आपका 6 आपका इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन को में दिखाते जाइए। ये हो गया आपका 6। ठीक है, अब ये जो है इसको कहीं ना कहीं कितना घट रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको 2 इलेक्ट्रॉन घट रहा है। अगर वह 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वो शेयरिंग करके अपना कोवैलेंट को पूरा कर लेगा और वह स्टेबलिश हो जाएगा। वह स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए इसको, और 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन इसको देंगे तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, सबसे पहले इसको देखो कि अगर ये जो है ये इलेक्ट्रॉन अगर इसको हम लोग दे देंगे तो कहीं ना कहीं इसके पास क्या हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो देखिए हम लोग ये जो हो गया इसका 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया है ना। इसी प्रकार हम लोग देखिए इस सल्फर का खुद का कितना है 6 है, इस सल्फर से क्या ले लेगा 2। तो यहाँ भी देखिए आपको इसका भी कितना हो गया 8 हो गया। सिंपल है, आगे बढ़ते जाइए, इसका भी हम लोग क्या ले लेंगे 2, तो कितना हो गया, इसका भी 8 हो गया। इसका भी देखिए आगे इस तरह आप कंटिन्यू एक 2 इलेक्ट्रॉन क्या कीजिए लेते रहिए, और कहीं ना कहीं उसका एक बॉन्डेशन बनाते रहिए। ठीक है, फिर आगे बढ़िए, इसका भी देखिए, इससे हम लोग ये वाला हो गया, इस सल्फर का हम ले लिए। ठीक है, अब इस सल्फर का बात करते हैं तो फिर क्या होगा, ये आपका
इसके साथ बन जाएगा। अब इस सल्फर का बात करते हैं तो कहीं न कहीं ये इसके साथ बन गया। ठीक है, तो अब देखिए ये रिंग जैसा आपको दिख रहा है, रिंग स्ट्रक्चर आपका तैयार हो गया किसका, सल्फर का। ये रिंग स्ट्रक्चर का आप नॉर्मली देखिएगा हमेशा जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है बीच बीच में। देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, जहाँ जहाँ बीच बीच में आपको दिख रहा होगा इस पोजीशन में, यहाँ भी 2 है आपको, इसके बाद यहाँ भी आपको 2 दिखेगा, यहाँ हर जगह आपको 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। अब पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो होता है आपस में मिलके, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाते हैं, एक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ कहीं न कहीं इस सब के बीच में सल्फर के बीच में कितने बॉन्ड होंगे, तो सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो अगर स्ट्रक्चर हम लोग इसको हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये आपको नॉर्मल से आप लोग 8 इलेक्ट्रॉन लिख दीजिएगा सल्फर का, सल्फर का 8 जो है ले लीजिएगा, 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। अब इसके बीच में सिंपल सा आप क्या कीजिएगा कि आप इसका सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर दीजिए, ये हो गया, है ना। आपको दिख रहा होगा ये ऑक्टागोनल का एक शेप बन गया। ये सिंगल 2 इलेक्ट्रॉन है, और फिर अगर इसका आप दिखाना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन सबका तो आप रिप्रेजेंट करवा दीजिए। ठीक है, सब जगह 4-4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कहीं का 2 इलेक्ट्रॉन का अपना शेयरिंग कर लिया है। ये आपका सिंपल सा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ठीक है, आप इस टाइप का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब हम लोग इसी को हम लोग और एक तरीका से बनाने सीखते हैं कि कभी कभी जो होता है ना, आपका स्ट्रक्चर बनाते समय देखिएगा कुछ कुछ चेंजेबल हो जाता है, तो हम लोग और एक स्ट्रक्चर इसको बना के देखते हैं फटाफट। तो सल्फर का ही रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब इसके लिए सबसे पहले आप फिर से आपके ले लीजिए कितना, आपको 8 जो है सल्फर मॉलिक्यूल ले लीजिए, सल्फर का एटम, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 सल्फर हो गया। अब हम लोग इसमें 8 सल्फर के बाद क्या करेंगे इसमें, तो कहें कि इसका हम लोग फिर से दिखाएंगे क्या, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6 थे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए अब इस बार देखिए कैसे हम बनाते हैं। अब शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को हम लोग सिंगल में रखते हैं, जैसे ये इधर एक 2 हो गया, फिर इसका भी देखिए 2 हो गया, फिर इसका भी 2 हो गया, फिर इसका भी देखिए 2 हो गया, सब में 2 देते जाइए 2। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग इसका कलर चेंज करके हम दिखा देते हैं आपको, मान लीजिए दूसरा कलर ले लिए। अब इसमें से हम लोग जो 4, अभी भी 2 है, अभी भी इसके पास कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन को भी हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। सबका 6 आपको दिख रहा होगा, है ना, सबका 6 रेडी हो गया। ठीक, सिक्स देते जाइएगा, सब में साथ में बनाते रहिए। अब क्या करेंगे हम लोग, अगला जो है ना, वो अगले से जो है अगला सल्फर से क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग इस सल्फर का बात कर रहे हैं, इसके पास 6 है, इसके पास और 2 चाहिए, तो अब इस बार जो रिंग बनाएंगे हम लोग एक मांगेंगे। ये सल्फर से 1 मांग लिए, इस सल्फर से 1 मांग लिए, तो देखिए इस जो सल्फर का है 8 पूरा हो गया। अब हम लोग इस सल्फर का बात करते हैं, तो ये वाला सल्फर से 1 मांगेगा, ये वाला से, और फिर ये वाला जो सल्फर है इससे 1 ले लेगा। यहाँ से क्लियर होगा, ये हो गया इसका, इस सल्फर का काम खत्म। इस सल्फर का बात करते हैं तो यहाँ से आएगा, ये सल्फर इसके पास जाएगा, यहाँ से ये हो गया, इसका भी 8 हो गया। सेम टू सेम इसी तरह आप करते जाइए, यहाँ से इसका भी हो गया। अब इस सल्फर का बात करते हैं तो यहाँ से देखिए ये हो गया। सिंपल से बात करते जाएंगे। फिर यहाँ से देखिए ये हो गया, फिर इस सल्फर में आइए, इसका हो गया। अब यहाँ से देखिए इस सल्फर का, तो ठीक है। अब इसमें बात करते हैं तो हम लोग को यहाँ से आना पड़ेगा, और यहाँ। अब देखिए हर जगह आपको दिखेगा कि ये जो प्रॉपर जो है वो हो गया हम लोग का। अगर हम लोग आपको दिखाएंगे कि दिखाना चाहते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो बॉन्ड बना रहा है, ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ देखिए ये 2 जो दिख रहे हैं ग्रीन आपका पिंक कलर का, तो यहाँ अगर हम लोग मिलाते हैं देखिए सिंगल बॉन्ड बन गया। यहाँ से भी देखिए क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड बन गया।
यहाँ से देखिए सिंगल बॉन्ड, फिर इस तरह आपको ये प्रॉपर जो है रिंग स्ट्रक्चर है आपका। दोनों तरीक़े से बना सकते हैं, लेकिन आपको इसमें ज़्यादा क्लियर दिख रहा होगा। देखिए पूरा का पूरा आपको रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। इसमें सिंगल सिंगल हम लोग इलेक्ट्रॉन को किए हैं, उसमें डबल डबल इलेक्ट्रॉन किए थे, वो भी प्रॉपर है। यहाँ पे अब देखिएगा ये भी स्ट्रक्चर आपको सही है। इसके बाद अगर ऐसे बनाइएगा तो इसमें भी आपको नंबर कटने वाले नहीं है, दोनों को दोनों आपका प्रॉपर बन गया है। ठीक है, क्लियर हो गया, सिंगल सिंगल में आपको हो गया। अब हम लोग आते हैं इसका नेक्स्ट जो होता है क्राउन शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव होता है, लेकिन हम लोग सीख जाएंगे तुरंत वीडियो में। इसके लिए सबसे पहले आपको फिर से क्या लेना पड़ेगा, आपको इसके लिए हम लोग क्राउन शेप जैसा 8 सल्फर लेना है, 8 सल्फर लेना है। 8 सल्फर लेने के लिए हम लोग क्या लेंगे, इसका साइज छोटा कर देते हैं हम लोग सबसे पहले। चलिए सल्फर का हम लोग 8 ले लेते हैं। अब इसको लेने के लिए थोड़ा सा आपको नॉर्मल दिखा देते हैं पहले। एक हो गया सल्फर, 2, 3। अब क्या कीजिएगा, इसके बीच बीच में एक ठो लीजिएगा, 1 और 2। इसके नीचे यहाँ पर एक ठो लीजिएगा, यहाँ पर एक, इधर से 2 और एक यहाँ पर 3, है ना। ये सल्फर हो गया। अब जैसे जैसे मिला रहे हैं हम लोग वैसे मिलाते जाइए। आप सिंपल सा आप देखिए यहाँ पे ये जो होगा आपको यहाँ से जाएगा, ये यहाँ से आएगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर यहाँ से ये इधर जाएगा, फिर ये नीचे क्रॉन जैसा दिखना चाहिए, ये इसके पास, ये इसके पास और ये इसके पास। ठीक है, ये कहीं ना कहीं क्रॉन जैसा ताज जैसा दिख रहा होगा। अब यहाँ जो बॉन्ड बना हुआ है वह एक एक इलेक्ट्रॉन का है, नॉर्मल सा। ठीक है, अब हम लोग चाहेंगे कि इसका जो एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिप्रेजेंट करा देंगे, 1 2 3 4। ठीक है, फिर 1 2 3 4, यहाँ से देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, इधर से देखिए 1 2 3 4, कहीं भी दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 2 और इधर नहीं देते हैं, ये साइड से हटा के ये साइड देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4। तो सब जो जितने भी सल्फर है वो क्या हो गया आपका 6 इलेक्ट्रॉन आपका हो गया, और कहीं ना कहीं शेयरिंग करके बना लिया। अगर हम लोग इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो देखिए आपको ये जो है आपका, यहाँ से देखिए ये इसका एक सल्फर यहाँ है, यहाँ पर है, ये दोनों मिलके सिंगल बॉन्ड बना दिया। यहाँ भी देखिए ये दोनों मिलके, ये दोनों मिलके, सबका 6 दिख रहा होगा, 6 दिख रहा होगा। शेयरिंग वाला आपको दिखा देते हैं सिर्फ। ठीक है, यहाँ देखिए सब शेयरिंग वाला जो है ये हो गया, ये दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो इस टाइप का ब्लू कलर का जो दिख रहा है आपका, ये जरूरी है, उसको दिखाना होगा शेयरिंग वाले, क्योंकि हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक तो सिंगल बॉन्ड बना ही दिया है, इसको रिप्रेजेंट कराने की जरूरत नहीं। लेकिन आपको जो येलो कलर का दिखा रहा है वो शेयरिंग वाला है, 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा है, ये हो गया। अब कहीं ना कहीं इसको हम लोग एक शेयर करेगा 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सिंपल अगर एग्जाम में आएगा तो आप इस तरह बना दीजिएगा, आपका नंबर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग अच्छे से डिटेल से हम लोग जानते हैं कि इसका जो 8 इलेक्ट्रॉन बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर करता है, किस प्रकार, उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये देख लिया, आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको फिर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, सल्फर का ले लेते हैं हम लोग फिर से, 1 सल्फर, 2, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, अब यहाँ देखिए ये थोड़ा सा बड़ा बढ़ाएंगे, 1 1 2 1 3। ठीक है, अब हम लोग इसके नीचे लेने बोले थे आपको, यहाँ पर 1 2, इसको थोड़ा सा हम लोग साइड में कर लेते हैं और बेहतर होगा, ये यहाँ जाएगा सल्फर। अब यहाँ देखिए इसके नीचे एक ठो ले लेते हैं सल्फर, और ये भी हम लोग थोड़ा सा साइड में करके बड़ा ही बना देंगे, 1 सल्फर यहाँ हो गया। अब यहाँ से नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर 1 सल्फर ले लेते हैं और 1 सल्फर यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जैसे जैसे बोला गया था वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मिलाएंगे पहले। ठीक है, मिलाने के लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग इसको मिलाते हैं। किसे मिलाए थे, मान लो कि ये स्ट्रक्चर यहाँ जाएगा, इसके साथ ये वाला हो गया, यहाँ से हो गया, ये यहाँ से होगा, फिर यहाँ से आपको डायरेक्ट नीचे आता है, ये भी नीचे आएगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ, है ना, आपको क्रॉन वाला हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है उसको हम लोग देखेंगे। अब कैसे कैसे पहले फिर से हम लोग रिप्रेजेंट करा देते हैं। तो जैसे यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ यहाँ यहाँ, ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन सब है। ठीक है,
ये सब शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसके पास बोले थे कि और ये तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन हो गया, अभी भी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा कलर से दिखाते हैं आपको ये हो गया पिंक। चलो अब यहाँ से देखिए इसका 1 2 3 4, ठीक है। इधर से भी देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, पहले से 2 6 हो जाए। यहाँ से भी देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, कहीं भी ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सबका 6 होना चाहिए सिर्फ, ये तो हो गया। इसका दे देते हैं 1 2 3 4, सबका हो गया। सबको दिख रहा होगा आपको 6 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। अब हम लोग सब सल्फर को कितना चाहिए, और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बनाएंगे कि कहीं न कहीं उससे हम लोग मांगेंगे, बगल वाला जो सल्फर है उसे अगर हम लोग शेयर कर लेते हैं कितना, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे तो काम बन जाएगा। तो अगर नीचे वाला सल्फर का बात करते हैं इसका, तो हम लोग देखिए अगर यहाँ से देखिए ये पहले बात करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है। अगर ये इसके पास 6 गो है और ये दोनों अगर मिल के ले लेगा इसका, तो कहीं ना कहीं ये देखिए ये जो हो गया आपका इस टाइप का, ठीक है। ये इस टाइप का मिला दीजिएगा। तो इस सल्फर का बात करते हैं, तो इस सल्फर में देखिए इधर 6 और इधर से 2, कितना हो गया 8 हो गया, 8 हो गया ना इसका। इस तरह हम लोग क्या कीजिएगा कि ध्यान रखिएगा कि किसी भी सल्फर का पूरा होने के लिए दोनों आपस तरफ जो है सल्फर उससे कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर 6 है ना, इसको 2 चाहिए, तो ये ऊपर ले जाइएगा और यहाँ से लाइएगा इससे, ठीक है। देखिए इस सल्फर का बात कीजिए, तो ये भी 6 था इसके पास, इधर से एक मांग लिया, इधर से एक मांग लिया, काम खत्म, है ना। अगर हम लोग इस सल्फर का बात करते हैं तो 2 डंडा पकड़िएगा, एक इधर वाला और एक इधर वाला। ध्यान रखिएगा, यहाँ से जाइए इसको इससे करके, और ये जो है ना, ये हो गया। थोड़ा थोड़ा आपको एडजस्ट करके बनाते रहिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इस सल्फर का बात करते हैं, तो ये वाला और ये वाला दोनों लेना है, तो यहाँ से देखिए, ठीक है, ये हो गया। इस सल्फर का बात कीजिए, तो यहाँ से जाएगा ये, यहाँ से ये हो गया, ठीक है। अब इस सल्फर का बात कीजिएगा तो यहाँ से, ठीक है। इस सल्फर का बात करते हैं तो हम लोग देखिए, खाली ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब इस सल्फर पर बात करेंगे तो देखिए थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा अजीब टाइप का, लेकिन आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा आपको ऐसा ही बनेगा, क्योंकि हर सल्फर को क्या चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए क्या करेगा, बगल वाला जो सल्फर है उससे एक एक मांगेगा, इधर से भी एक, इधर से भी एक। आप पहले अगर बॉन्ड बना के दिखा देते हैं तो आपको सहूलियत होगा, बहुत ईजी लगेगा बनाने में। अगर आप बॉन्ड पहले नहीं दिखाते तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमको किधर किधर से शेयरिंग कर रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा किसी भी सल्फर का दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की कोशिश कीजिए, एक इधर वाला और एक इधर वाला, तब जाके आपको प्रॉपर वे से दिख रहा होगा। तो आप ये वाला जो है आपका एक जो है क्रॉन स्ट्रक्चर आपको बन के तैयार हो गया। तो हम लोग ने जितने भी सल्फर हो गया, इससे पहले हम लोग ने बहुत सारा अमोनिया हो गया, क्लोरीन हो गया, वाटर वगैरह का, क्लोरीन, सब चीज़ का हम लोग ने क्या किया, उसका डॉट स्ट्रक्चर को हम लोग ने पहले वीडियो में बता चुका था। इसमें सिर्फ सल्फर का बाकी था, जो कि आपको इस वीडियो में पूरा दोनों स्ट्रक्चर बता दिए, आपको रिंग स्ट्रक्चर भी बता दिए और क्रॉन स्ट्रक्चर भी आ जाएगा। आपको अगर एग्जाम में आएगा तो सिंपल, अगर इतना नहीं बना पाएगा तो नॉर्मल जो है ये स्ट्रक्चर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिंग स्ट्रक्चर में भी तो आसान ही तो बता ही सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर दोनों का दोनों कवर कर दिया गया, ठीक है। तो हम लोग इस तरह आगे का कंटिन्यू आपको वीडियो मिलते रहेगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, और लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। आपको इस चैनल में आपको चाहे वह एकेडमिक कोर्सेस हो, चाहे वह कंपटीशन से रिलेटेड हर टॉपिक को कवर किया जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, टेक केयर।